बोल रहा है, ये बातें क्या परिलक्षित करती है कि शेड्यूल कास्ट के प्रति, दलितों के प्रति तनिक भी प्रतिष्ठा की भावना नीतीश कुमार के ज़हन में नहीं है। ये दिखलाने के लिए सारा काम कर रहे हैं जिससे लोग समझे, लेकिन इन 4-5 घटनाओं बोल सकते हैं जो नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में बोलने का काम किया है। अगर नहीं तो जिस पर हम कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा क्राइम किया है महिलाओं के विपक्ष में, और इस चीज़ को सब कोई समझ रहा है और इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगने का काम किया है। ये भी नहीं कहा कि मैं शब्द को वापस लेता हूँ, अनेक प्रकार से माफ़ी मांगने का उनका गजब तरीका था। तो ये भी दर्शाता है कि उनका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है। और चौथी घटना जीतन मांझी के साथ हुआ। जीतन मांझी यही जानना चाह रहा था, 2 बिल पास हुआ था आरक्षण का और आरक्षण कोटा बढ़ाने का। तो जनगणना जो गणना हुई है, उस गणना पर जीतन मांझी ने प्रश्न उठाया था कि जो गणना आपका है वो ठीक नहीं है। ये जनक लोग हैं, वो सभी जगहों में नहीं गए हैं, एक टेबल वर्क किया गया है, तो उस बिल पर हमको बोलने नहीं दिया गया। स्पीकर ने कहा कि अगला बिल इसी नेचर का है, उस पर आप बोलेंगे। और वो जब बिल आया जिसमें था कोटा बढ़ाने का एडमिशन में या नौकरियों में, इस संबंध में हमसे जब बात में बोलने का मौका दिया स्पीकर साहब ने, तो हम यही कहा कि कोटा बढ़ाया है, बढ़ाना है, हम लोग सब समर्थन करते हैं। लेकिन बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि जब रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप में 10 वर्षों में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष सरकार चलाए, आपके बड़े भाई 15 वर्ष सरकार चलाए, 33 वर्ष सरकार चली आपकी। इन सालों में रिजर्वेशन का समीक्षा कभी हुआ है क्या? अभी हमारा कितना आरक्षण है रिजर्वेशन में का, ये बताइए। अगर आप नहीं बताते हैं तो हमको जानकारी है कि 7% से ज़्यादा नहीं है। और फिर दूसरा, 1971 से लागू है आरक्षण के लिए रोस्टर नियम। तो रोस्टर नियम लागू है तो हमारे पदाधिकारी यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के पदाधिकारी कर्मचारी का प्रमोशन होना चाहिए था 16% आज तक, क्योंकि 1971 से लागू है वो। नहीं है, उस आरक्षण में उतना है, मात्र 3.7% है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 100% कर दीजिए आरक्षण का कोटा बढ़ा करके। लेकिन बाकी रिजर्वेशन अगर 3.7 है तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा? इसी पर वो भमक गए, हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया था, तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसे इत्यादि इत्यादि बातें तुम तमाम की बात ने की। ये चौथी घटना घटी। और 5वीं घटना कल घटी, जो रत्नेश सदा माननीय मंत्री हैं उनका, वो जब उनकी बड़ाई करने लगे तब तो सब चुप थे, लेकिन जिस क्षण वो कुछ मांग करने लगे कि भाई शेड्यूल कास्ट के जो ज़मीन की बंदोबस्ती नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम में होती है, नहीं होती है, वो नियम बनाया जाए कि उनको बंदोबस्ती की जाए, क्योंकि बहुत से लोग शहर में रहते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि और ज़मीन जितनी है वो ज़मीन का प्रमाणन दिया गया है, लेकिन कब्जा उन पर नहीं है, उनको कब्जा दिलाया जाए। फिर विकास मित्रों का जहाँ तक सवाल है, आपने कहा था कि सरकारी घोषित करेंगे, लेकिन सरकारी घोषित नहीं किए, वो घोषित करें। इतना कहते कहते अशोक चौधरी को उन्होंने डायरेक्शन दिया और उनसे रत्नेश सदा से माइक छीन लिया गया। इतनी बड़ी बेइज्जती शेड्यूल कास्ट महादलित परिवार के साथ हमने आज तक नहीं सुना। अगर हम रहते, अगर छीनते तो भाई हम बर्दाश्त नहीं करते। ये रत्नेश सदा थे जो बर्दाश्त कर गए। इतना ही तक नहीं हुआ, जब वो बैठे तब उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा, कहाँ गया इसको मंत्री तो हम बनाए हैं, ये कुछ जानता है जो इस प्रकार की बात बोल रहा है। ये बातें क्या परिलक्षित करती है
कि शेड्यूल कास्ट के प्रति, दलितों के प्रति तनिक भी प्रतिष्ठा की भावना नीतीश कुमार के ज़हन में नहीं है। ये दिखलाने के लिए सारा काम कर रहे हैं कि जिससे लोग समझे, लेकिन इन 4-5 घटनाओं को जो हमने कहा, ये अगर पब्लिक डोमेन में जाएगा तो बिहार की जनता, बिहार के दलित वर्ग के लोग या पिछड़े वर्ग के लोग इतना बुद्धू नहीं है कि जो नहीं समझेंगे। इनको 2024 और 2025 में बिहार की जनता सबक सिखाएगी, जिनके खिलाफ इतना अपमानजनक विचार रखते हैं। देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, नीतीश कुमार जी या तो बहुत बहुत आत्मविश्वास में हैं, या कहिए घमंड में हैं। इसीलिए उस फ्रंट को, उस गठबंधन को कहा गया है घमंडिया गठबंधन। तो एक तो ये हो सकता है कि अपने सामने, अपने समक्ष किसी को नहीं समझ रहे हैं, और दूसरी बात है कि यदि जिस प्रकार का आचरण अभी माननीय चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का देख रहे हैं, वो सामान्य दिमाग वाले, सामान्य माइंड वाले आदमी की बात नहीं है। असामान्य आदमी, चाहे वो असमानता जिस प्रकार की बात हो, इसकी जांच होनी चाहिए। आपने देखा है इन क्विक सक्सेशंस बहुत बड़ा बड़ा उन्होंने मिस्टेक किया है। सबसे पहला मिस्टेक तो उसने उस समय किया कि जिस समय वो चौथा कृषि रोड मैप की बात या तीसरा क्रिएटिविटी मैप की बात हो रही थी, और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हुई थी। उस मीटिंग में बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कहना कि मुर्मू जी तो समान कार्यकर्ता के रूप में हमारे पास कागज़ लेके आते थे, और हम जब मंत्री थे सेंटर में तो इनका ढेर सा काम हमने किया। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ऐसी बात है कि नहीं। महामहिम पहले क्या रहे हैं उससे किसी को लेना देना नहीं चाहिए। अभी महामहिम है, देश के प्रथम नागरिक हैं, उनके समक्ष इस प्रकार की बात कोई सामान्य दिमाग वाला आदमी नहीं बोल सकता है। जरूर असमानता है, जरूर कहीं न कहीं उनके दिमाग में विचलन है, तब इस प्रकार की बात बोलते हैं, चाहे घमंड से हो या बीमारी से हो। फिर दूसरी बात आप चले आए, देखिए कि महावीर चौधरी जी हम लोगों के जानकार में से शेड्यूल कास्ट के नेता थे। उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए अशोक चौधरी, जो उनके पुत्र हैं महावीर चौधरी के, ले गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि जो मूर्ति रखी हुई है महावीर चौधरी जी का, उन पर माल्यार्पण या फूल अर्पित करते। वैसा न करके उन्होंने क्या किया, अशोक चौधरी के माथे पर भी आप लोगों ने देखा कि फूल छिड़क करके बैठे भी नहीं और चल दिए। तो ये कोई समान दिमाग वाला, समान परिस्थिति वाला आदमी नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। वो असमान परिस्थिति वाला कर सकता है, चाहे तो घमंड से और नहीं तो दिमाग या दिवालीपन से। ये दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना आपने देखा, बिहार विधानसभा में महिलाओं के बारे में उन्होंने जो क्या कहा। मैं पूछ सकता हूँ उनके समर्थकों को कि अपने बेटी, बहू, माँ, चाची, फुआ वहाँ गए नहीं हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में और नेताओं के जो आवाज़ है उससे यही लगता है कि 5 राज्य में जो चुनाव हैं वहाँ पर एक दो छोड़ करके बाकी में भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसे भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री खास करके कहते हैं कि 5 राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। तो उनके बात से अलग होकर के कुछ बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं भी उनके स्वर में स्वर मिला के कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री देश का बोलते हैं कि 5 राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, तो मैं भी कहता हूँ कि भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसे कुछ लोग और बोलते हैं जिसकी चर्चा पहले हमने किया। ये कि जोगी जी 5 वर्ष
और उसके बाद इधर काम कर रहे हैं। उस समय में उन्होंने क्या किया उसका लेखा जोखा मेरे पास नहीं है। घंटा बजाने की बात करते हैं तो तेजस्वी जी प्योर घंटा देख रहे हैं कब वो घंटा गिरता है कि हम मुख्यमंत्री बने। इसलिए उनको सामने बैठा करके नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए 2005 के पहले सांझ को कोई निकलता था, हम सरकार में आए तो ये कर दिए वो कर दिए। तेजस्वी जी को अगर इतनी भी स्वाभिमान का एहसास होता तो वहाँ पर वो प्रतिवाद करते, लेकिन वो प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि लगता है कि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि भाई हमरे बाद तो आप ही हैं, तो उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री कभी भी हमको बना देंगे, लेकिन ये असंभव है। इसके पहले भी वही कहे थे जब थे एनडीए से आए थे और इनको किए थे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस समय ये तेजस्वी जी, उस समय भी यही कहे थे कि अरे भाई हमरा अब कितना दिन समय है, हमारे बाद तो आप ही ना हैं। तो उनको लगा था कि बस हमको मुख्यमंत्री बनाइए देंगे, लेकिन जब उन पर चार्जशीट हुआ तो उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो वो अपना उनसे संबंध विच्छेद कर दिए थे। आज भी उनको यही लग रहा है कि हो सकता है 2023 में कहे हैं तो 2023 निकलते निकलते हमको मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, जब अपनी बारी आती है तो लोगों को शंका होती है कि हमारा बैलेट पेपर या और कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन एक दो राज्य में कांग्रेस वाले भी तो लोग जीते हैं, वहाँ पर कौन पहरा दे रहे थे लोग। कहने का मतलब है कि प्रशासन या इलेक्शन कमीशन है वो न किसी का दोस्त और न किसी का दुश्मन है, उसका जो नियम पर नियम है उसके अनुसार काम करता है। तो वैसी परिस्थिति में उस पर अविश्वास करना मेरे समझ में उचित नहीं है, और ऐसे डेमोक्रेटिक राइट है। अगर इलेक्शन कमीशन ने उनको परमिशन दिया होगा कि आप गार्ड कीजिए देखिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो देखें अपना। लेकिन इसे मंशा जो है वो परिलक्षित होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास नहीं है, उनको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है। और हम समझते हैं कि जमहूरियत में, प्रजातंत्र में तो विश्वास करके चलना होगा। काहे कि सिर्फ एक पार्टी की सरकार हर राज्यों में नहीं है, कहीं कांग्रेस भी है तो कहीं बीजेपी भी है, तो कहीं जदयू का है तो कहीं टीएमसी का है, इत्यादि इत्यादि सब अलग अलग हिसाब है। तो इस प्रकार से अगर अविश्वास उन्होंने किया है और गार्ड किया है तो उनका अपना फर्ज है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है वो बहुत न्यूट्रल ढंग से काम कर रही है, उनके काम पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। सम्मानजनक बात बोल रहे हैं उनके लिए, उनके माताजी के लिए, उनके पिताजी के लिए कि साहब 2005 के पहले लोग कहते थे कि जंगल राज है, हम लोग भी कहते हैं, तो नीतीश कुमार भी उनको सामने बैठा करके ये बोल रहे हैं कि 2005 के पहले संध्या समय कोई निकलता था क्या। तो भाई तेजस्वी जी को तो कम से कम मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना बड़ा अपमान नहीं सहना चाहिए था, उनको प्रतिवाद करना चाहिए था। तो घंटा बजा रहे हैं जोगी जी कि घंटा बजा रहे हैं तेजस्वी जी, ये आप लोग जज कीजिए।